कैसे हैं मेरे भाई। प्यार भरे चैनल से प्यार भरा नमस्कार। मेरे साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। 2025 में हम आज एंट्री मारे और आज हम एक दिन भी गंवा दिए हैं। इसका मतलब नया साल भी पुराना हो गया है। ये पता चला मेरे साथी कि कोई भी चीज़ नई नहीं होती है, हर एक नई को पुराना होना ही है। हर एक दिन, हर एक पल नया है। आप उस अंदाज में सेलिब्रेट करो। लेकिन हम बात करेंगे कि 2024 तो बीत गए, 2024 मुझसे गुजर गया, 2025 आ गया है और 2025 का आज प्रथम तारीख हो गए, जिसके हम शाम में एंट्री मारे हैं। शाम हमारा आज एक ढल रही है, मतलब आज जैसे जैसे वक्त कट रही है, नए साल की वक्त कट रही है। हर दिन एक नया दिन है। तो हम बात करेंगे साथी आज इस नव वर्ष में आपके लिए, मेरे लिए क्या तोहफा आने वाला है, क्या तोहफा आया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2025 में आपको एक बम्पर और बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। ये 2025 खाली न जाने दे, नहीं तो फिर आप कहेंगे क्या, यानी 2024 और आपके बीच की गुफ्तगू बात क्या थी। आपने 2024 से बोला था, पता है 2024 तुझ में और मुझ में रातों का क्या अंतर है, तेरी रात और मेरी रात में क्या फर्क है। तेरी रात सोकर गुजरी है, मेरी रात रो के गुजरी है, बस ये और तुझ में और मुझ में फर्क है। ऐ 2025 आने वाला ये लम्हा ऐसा ना हो जाए कि ये 25 भी खाली हो जाए और फिर मैं आने वाले वर्ष को कहूँगा, पता है मुझ में और 2025 में क्या फ़र्क है। 2025 की रात सो के गुजरी है और हमारी रात रो के गुजरी है। तो ऐसा नहीं होना है, जी जान लगा देना है। 2025 खाली हाथ नहीं जाने देना है, किसी भी सूरत में नहीं जाने देना है। 5 बड़ी यानी समझिए कि नौकरी की बौछार 2025 में आने वाली है। हम सब की बात करेंगे किसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है और कब आएगी, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आज 2025 का प्रथम तारीख हो गया, आज दिनांक 1 तारीख हो गया। साथ ही अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नौ वर्ष की शुभ अवसर पे आप इसे ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब करें और एक मिशन, एक गोल की तरफ जाए, एक ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ जाए। तो आज 1 तारीख है, इसे खाली ना जाने दें। ना खाली आपके लिए रहना चाहिए और ना ही खाली मेरे लिए रहना चाहिए। तो आपका प्यारा सा चैनल है ज्ञानघर यूट्यूब चैनल, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ना। हाँ, सब्सक्राइब ही नहीं करें, साथ में बगल में बेल आइकॉन बटन भी रहता है, उससे भी आप ऑन कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप उस ये यानी जिस प्रकार की नोटिफिकेशन रहेगा, जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगी, उससे आप लाभान्वित हो सके। सही कहा ना? ठीक है, तो आज 2025 की पहली तारीख, लम्हा लम्हा हमसे रुखसत हो रहा है और हम शाम में इवनिंग यानी आज की रात 2025 की पहली रात होगी। फिर ये 2025 में जनवरी की ये रात एक यानी पहली रात कभी नहीं आने वाली है। तो जो वक्त बीत रहा है वो हमारा एक ख्वाब होता हुआ जा रहा है। इसलिए हर लम्हा को एंजॉय कीजिए, हर लम्हा को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी हस्ती बाकी यानी जिसकी मस्ती बाकी उसकी हस्ती बाकी, यानी हस्ती और मस्ती में दोनों एंजॉय तभी होगा जब आप मस्त रहेंगे, तभी आप हंसते रहेंगे, जब आप हंसेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। आइए 2025 में क्या बौछार आने वाली है, क्या क्या नौकरी, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो बिहार में नौकरियों का खजाना होने वाला है। 2025 में नौकरी का खजाना होने वाला है। ठीक है, आइए हम बात कर ले हैं कब, किसकी और किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है और इसकी घोषणा कब होगी। आइए हम लोग पहले बिहार से शुरू करते हैं, उसके बाद हम केंद्र पे भी जाएंगे। कब वैकेंसी आने वाली है और कितनी आने वाली है, सारे को हम डिटेल्स ले करके आए हैं ताकि आपको 2025 किसी भी सूरत में मैं खाली नहीं जाने देना चाह रहा हूं। आप जिस प्रकार अगर 5 घंटा सोते हैं तो 4 घंटा सोइए, ठीक है ना। थोड़ी सी अगर आपको कहीं समय किल हो रहा है तो उसे कंज्यूम करने का प्रयास करिए। एक सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देखिए हर स्टेट का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर राज्य का अपना अपना एक गरिमा होता है। यानी होता क्या है ना कि किसी राज्य में नौकरी की प्रायोरिटी दी जाती है, किसी राज्य में नौकरी की प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। लेकिन आप अगर बिहार से, यूपी से, अगर झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो नौकरी की बहुत बड़ी होड़ है। नौकरी होगा तभी आपकी वैल्यू होगी, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे यार आप जिस
जिस एग्जाम को निकालिए, जिसमें नौकरी लीजिए, लेकिन लेना तो पड़ेगा। अगर आप बिहार, यूपी और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो, खास करके उधर जाएंगे उड़ीसा की तरफ तो उधर उतनी मार नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए साथी आइए, कुछ भी हो आपको एक सीट से मतलब है, चाहे हम जहां से रहें, जिस बिलोंग से रहें, उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। अपन को एक सीट से मतलब है, ठीक है, एक सीट से मतलब है। अस्योर निश्चित ही आपको सिलेक्शन होगा 2025। देखिए आपके लिए एक स्लोगन के साथ ही ज्ञान घर आया है, बिहार में नौकरी का खजाना, बिहार में नौकरी का खजाना नव वर्ष 2025 में। ओ एक डायलॉग है, ओ ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है। शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो जिन साथियों को ये इंतजार था बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो उनके लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1,35,000, कमोबेश 1,30,000, तो मान के चलिए 1,30,000 आने वाली है, ठीक है ना। और इसकी फॉर्म कब आएगी? तो आप यानी जो है फरवरी में आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। कितनी है पोस्ट? इसकी जो है बात करें बीपीएससी टीआरई 400 का 1,35,000, जिसकी फॉर्म आने वाली है, फॉर्म आने वाली है फरवरी में। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एग्जाम होती है ऑफलाइन, एग्जाम होती है ऑफलाइन, फॉर्म फिल किए जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। फॉर्म तो ऑनलाइन ही होगी ना। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई का रहा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपने बिजली विभाग का फॉर्म भरा होगा तो इसके एग्जाम के डेट जो है ना, एग्जाम जुलाई में होने वाली है, फॉर्म तो भरा गया है। तो जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तो ये समझिए कि जिस ईयर्स एग्जाम हो रही है उसी ईयर्स काउंट किए जाएंगे। घोषणा कब की गई डज नॉट मैटर, अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो एग्जाम है वो आपका जुलाई में, जून एग्जाम में जो है, जून में एग्जाम होने वाली है। जून तो हम बहुत आगे कह दिए हैं, यही नोटिफिकेशन तो है जनवरी और फरवरी का ही, लेकिन एक्सटेंड करके फाइनल सिलेक्शन लेते लेते जून जुलाई तक फाइनल हो जाएगा। एग्जाम आपका जो है जनवरी से लेकर के फरवरी तक में होगी इसका, बिजली विभाग का। वही बात करें हम बिहार एसएससी का, तो ये इसमें जो है आपका 5,380, इसकी भी एग्जाम आपका जो है मार्च में होगी ऑनलाइन, ठीक है। चलिए वहीं पे हम बात कर ले पंचायती राज विभाग की। तो पंचायती राज विभाग में जो है 19,240, जिसमें कर्मचारी सचिव की होने वाली है, लेखापाल की होने वाली है। तो पंचायती राज विभाग में भी बहुत बड़ी घोषणा, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी जो है आने जा रही है। इसकी आपकी घोषणा जो है, ये इसकी घोषणा आपको मार्च में मिलेगा, मार्च में, ठीक है। और एग्जाम की बात अगर करेंगे तो एग्जाम आपका मई जून में होगी, एग्जाम मई जून में होगी। वही बात हम कर ले पुलिस, बिहार पुलिस डायल 112, इसमें आपका आने वाला है वैकेंसी 19,288। ये बात करिएगा कि इसका फॉर्म कब आएगी, तो फरवरी या मार्च में आने वाली है, फरवरी या मार्च में आने वाली है। इसलिए मेरे भाई मैं फिर आपसे कहूंगा कि 2025 को आपको खाली नहीं जाने देना है। जिसमें भी चाहिए, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, जो डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हो, उसकी तैयारी में जी तोड़ लग जाइए। 2025 को खाली किसी सूरत में नहीं जाने दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिन पर दिन क्या हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन होते चले जा रहे हैं। अगर मान लो कि अगर सिलेक्शन ले भी लेते हैं और मान लो कि 40 साल की उम्र में लेंगे, तो फिर नौकरी का एंजॉय कितना करेंगे? मुश्किल से 15 से 16 साल, है ना। इसलिए जितना जल्दी लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप घूमने ट्रिप पे भी जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप हनीमून ट्रिप भी करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो शादीशुदा के बाद जॉब लेते हैं, इससे कोई मैटर नहीं, यानी समय से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। हाँ, लेकिन प्रयास करना, मेहनत करना, कोशिश करना आपके अख्तियार में है, आपके हाथों में है। आप जैसा चाहेंगे, जिस प्रकार चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये आपके अख्तियार का चीज़ है, आपके हाथों का चीज़ है, राइट। चलिए, कोई तो सारी बात तो स्पष्ट हो रहा है ना। चलिए वही हम बात कर ले स्वास्थ्य विभाग की। तो मेरे भाई स्वास्थ्य विभाग का जो है, इसमें भी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी लगभग 40,000 यानी 45,000 करीब है। कितना है? 45,000 है स्वास्थ्य विभाग में। बिहार की हम बात करें जो है एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर 45,000 है, जिसमें से आपका जो है इसका अगर कहिएगा फॉर्म कब आ रही है, फॉर्म जो है मार्च या अप्रैल में आएगी, मार्च या अप्रैल में फॉर्म आने जा रही है। तो ये बिहार से संबंधित थी। उसके अलावा भी अतिरिक्त हम बात करेंगे, बिहार में नल जल योजना चल रही है, बिहार में नल जल योजना चल रही है। तो नल जल योजना को ठीक ठाक रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी नोटिफिकेशन मार्च में फॉर्म आएगी। ये आपका 4,135 है, 4,135 पोस्ट पे यानी वैकेंसी निकलेगी नल जल योजना, उसके देखरेख करने के लिए, ठीक है। वही हम बात करेंगे होमगार्ड, जिनको बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो चाहे तो होमगार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो पोस्ट आने जा रही है
3500 करीब आने जा रही है होमगार्ड के लिए, 3500। ठीक है, वही हम करेंगे जल मित्र अर्थात प्लम्बर, जो नल जल जो सप्लाई हो रही है, नल जल में कहीं गड़बड़ी हो गया उसको देख रेख करने के लिए बिहार सरकार जो है निकालने जा रही है क्या, प्लम्बर, यानी 5000 करीब पोस्ट निकालने जा रही है। वही बात कर ले हम लोग पुस्तकालयाध्यक्ष की, लाइब्रेरियन की बात करें पुस्तकालयाध्यक्ष की, तो उसमें जो है कम से कम 20,000, लेकिन इसकी अभी घोषणा नहीं हुई कि कब आएगी, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है कि कब आएगी, लेकिन जो मैं बताया हूं इस सबके सारे के घोषणा हो गए हैं साथी। तो इसलिए अभी से आप लग जाइए, जिसके लिए आप हैं, जिस पोस्ट के लिए यानी जिस विभाग के लिए आप एलिजिबल होंगे, सारे के सारे आप जो है ना देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उसके बाद आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो ये बिहार से था, बिहार में नौकरी की बछावर होने वाली है, नौकरी का खजाना आने वाला है 2025 में, इसलिए 2025 को खाली नहीं जाने देना है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले, हम सेंट्रल की बात करेंगे। सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल में आइए, आरआरबी की बात करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी 11,558, जिसकी एग्जाम जो है, एग्जाम आपका जो है अप्रैल में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अप्रैल में इसकी एग्जाम होगी। वहीं हम बात कर ले आरआरबी ग्रुप डी की, तो ये 32,438 है। ये तो 32,438 ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात है, ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात है। इसमें कैंपेन चलानी चाहिए और वैकेंसी को बढ़ाने का अभियान चलाने चाहिए। जो बहुत बड़े, मान लें कि बहुत बड़ा जो है चैनल, तो बहुत है, अलग अलग चैनल है जिनके पास मिलियन में व्यूअर्स है, उन सभी को एक जो है क्रांति के रूप में लाना चाहिए और इनके थोड़ा जो है पोस्ट को, वैकेंसी को बढ़ाने चाहिए। क्या ख्याल है आपका, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑनलाइन ही कैंपेन चला करके कोशिश करनी चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे बोर्ड से कि थोड़ी सी वैकेंसी जो है बढ़ाई जाए। ये बहुत कम है, क्योंकि ग्रुप डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले कहाँ और नंबर पोस्ट कहाँ, यानी ये ठीक उसी प्रकार है, एक मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, वही कहानी है रेलवे का। ठीक है, चलिए वही हम बात कर ले एसएससी जीडी की। एसएससी डिपार्टमेंट में आ जाए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये आपका आने वाला है 39,481। ये आपका जो है फरवरी में फॉर्म आएगा, इसका फेब में फरवरी जो है फॉर्म आएगा। ठीक है ना, एसएससी जीडी के लिए अगर आप कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, तो इसमें कुल पोस्ट आने वाला है 39,481। इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वही बात कर ले हम एसएससी सीएचएसएल की इंटर स्तरीय, तो इसमें लगभग 3954 करीब आने वाला है। वही सीजल की बात करेंगे 8,440। वही एमटीएस की बात करेंगे तो 6,141। अब ये बात करिएगा कि ये कब आ रही है, तो ये आपका आ रहा अगस्त में सीएचएसएल। ये कब आ रही है, ये आपका अगस्त सितंबर। और इसकी बात हम करेंगे एमटीएस वाला, ये तो आपका अगस्त में आता ही आता है, अगस्त में आएगा, सितंबर तक फॉर्म भराएगा और नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम होती है प्रत्येक साल। तो ये आपका रहा सेंट्रल का और बिहार का, तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। इसलिए अगर आपको जिस एग्जाम के लिए या जिसमें आपको जॉब लेना है, उसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ लीजिए, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे क्या होगा नहीं होगा, और ईमानदारी पूर्वक खुद से ईमानदार रहिए, दुनिया वाले को दिखाने के चक्कर में नहीं रहिए, खुद से ईमानदार रहिए, सिलेक्शन सुनिश्चित ही होगा। क्योंकि आपको पता है हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। तू अपना काम किए जा, है ना, किस्मत अपना काम किए जाएगा, वक्त अपना काम किए जाएगा, आपको अपना समय पे अपना काम करना है। तो आई होप कि साथी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभान्वित और कारगर रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ज्वाइन करिए ना, ज्ञानगर चैनल को सब्सक्राइब करिए। 9 वर्ष का आज पहला दिन गुजर गया, यानी गुजर गया नहीं, गुजरने ही वाला है, लम्हा लम्हा हम करीब हो गए हैं, यानी 2025 का एक दिन गुजार दिए हैं। और आज का दिन हमने कोई योजना नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, घूमने में वक्त को गुजार दिया। तो मेरे भाई, घूम करके क्या फायदा, घूम करके क्या हासिल होगा, आपको लेना है सिलेक्शन। और आप जानते हैं कि शुरुआत जिसकी अच्छी उसका अंत भी अच्छा होता है, शुरुआत जिसकी अच्छी उसका अंत भी अच्छा होता है। लेकिन आपने देखो घूमने में वक्त को गुजारा है, नो डाउट घूमना चाहिए, लेकिन आज ही जो बचे हुए वक्त है इसमें कुछ प्लानिंग भी कर लीजिए, समंदर तीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू मोहब्बत के आंसू है, इसे खो नहीं सकता, है ना। तू मुझे, यानी मेरी चाहत को तू अपना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा हो नहीं सकता। वक्त, समय और आपके बीच की है गुफ्तगू, और वक्त और समय के बीच आपसे हो रही है बात। वक्त कह रहा है एग्जाम से, परीक्षा से, कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है कि जो मेरा कद्र नहीं किया वो तेरा क्या कद्र करेगा। इसलिए कोई कुछ कहे, इससे बेहतर है कि आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए और चैन लीजिए और 2025 की जर्नी को आगाज कीजिए। ज्ञानघर चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथी,
2025 में आप सिलेक्शन लेंगे, चयन होंगे और जीवन की नई शुरुआत का आगाज करेंगे। ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। आपके साथ अच्छा, हर दिन अच्छा हो, हर दिन मंगलमय हो, बेहतर है। भगवान आपकी उम्मीद को, कल्पना को, आशा को साकार करे। जय हिंद साथी।